जैकलिन अपनी सासू माँ के साथ मार्केट में सैंडल खरीदने गई हुई थी। मॉम, आई थिंक दिस इज द बेस्ट शॉप। बहू, हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारे सामने अंग्रेजी ना झाड़ा करो, वरना इतना मारेंगे कि तुम्हारा झाड़ा भी नहीं निकलेगा। झाड़ा नहीं निकलेगा? ये झाड़ा क्या होता है माँ जी? शौच। जैकलिन अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। क्या माँ, आप भी गंदी गंदी बातें किया करती हो। चलो, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी सैंडल लेती हूँ। जैकलिन अपनी माँ के साथ सैंडल वाले की दुकान पर चली जाती है। हेलो अंकल। इतने में वो दुकानदार अपना फोन निकालता है और कान पर लगाकर बोलता है। हेलो, कौन? अरे हम बोल रहे। अरे बिटिया, तुम हो? तो सामने खड़े होकर हेलो बोलने की क्या जरूरत है? हेलो तो फोन पर बोला जाता है ना। अरे क्या बताएं भाई साहब, हमारी बहू अंग्रेजी झाड़ने वाली बहू है। जब देखो तब अंग्रेजी झाड़ती रहती है। अरे बिटिया, हम तुम्हारे अंकल नहीं है, हम तो तुम्हारे चचिया ससुर हैं। अम्मा, ये क्या बोल रहे हैं? हमारे ससुर तो घर पर है ना, ये भी हमारे ससुर हैं क्या? तू अपना मुंह बंद कर ले बहू, इस गांव में सब तुम्हारे ससुर जैसे ही हैं। हाय राम, ये आप क्या बोल रही हो माँ जी? दिस इज बुलशिट। रुको रुको बहन जी, ये सब आप घर में जाकर अपनी बहू को अच्छी तरह से समझा देना। अभी मैं आप लोगों को सैंडल दिखा देता हूँ। ओके ससुर जी। ससुर जी नहीं, चचिया ससुर। रहने दे, तू अंकल ही बोल। ओके मॉम। दुकान वाला उन लोगों को अच्छी अच्छी सैंडल दिखाता है और वो लोग सैंडल लेकर अपने घर की तरफ लौटने लगते हैं। सासू माँ एक ऑटो को रोकती है। विल यू गो टू रामपुर? आए? आओ नहीं, चलो। अरे बहू, इससे हिंदी में पूछ। अगर इसे अंग्रेजी आती तो ये ऑटो नहीं हवाई जहाज चला रहा होता। अंग्रेजी तो मुझे भी बहुत आती है, पर मैं तो हवाई जहाज नहीं चलाती ना। तुझे अंग्रेजी आती नहीं है, तू अंग्रेजी झाड़ती है। इतने में वो ऑटो वाला वहां से चला जाता है। देखा, तेरी बहस करने के चक्कर में ऑटो वाला हाथ से निकल गया। नो प्रॉब्लम माँ जी, दूसरा ऑटो वाला आ जाएगा। काफी देर इंतजार करने के बाद दूसरा ऑटो वाला वहां आ जाता है और दोनों लोग ऑटो में बैठकर अपने घर चले जाते हैं। जैकलिन सभी के लिए खाना बना कर लाती है। सब लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे बहू, तू भी बैठ जा, सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। जैकलिन भी बैठकर खाना खाने लगती है। क्या बात है जैकलिन? मुझे लगता है कि तुम कुछ कहना चाह रही हो, पर कह नहीं पा रही हो। यू आर राइट सोहन जी, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। कुछ भी कहो बेटा, लेकिन हिंदी में कहना, ताकि हम सभी को समझ में आ सके। आज सासू माँ बाजार में दुकान वाले चाचा से कह रही थी कि गांव में सभी आदमी मेरे ससुर हैं। इतना सुनते ही ससुर जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सोहन भी हैरान हो जाता है। अरे भाग्यवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बहू को क्या उल्टा सीधा बताया करती हो तुम? या फिर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? आप लोग बिल्कुल गलत समझ रहे हो। हुआ कुछ ऐसा कि ये उस दुकानदार को अंकल अंकल बोल रही थी, तो मैंने बस कह दिया कि ये तुम्हारे अंकल नहीं बल्कि चचिया ससुर हैं। इस तरह से हर आदमी इस गांव का तुम्हारा ससुर जैसा ही लगता है। अब मैंने क्या गलत कह दिया? अच्छा, तो ये बात है, मैं तो घबरा ही गया था। ये सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगले दिन गांव में बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश खत्म होने के बाद सब लोग शौच करने के लिए सड़क के किनारे ही बैठ जाते हैं, जिससे वहां पर बहुत गंदगी हो जाती है। गांव में हर तरफ शौचालय बन चुके हैं, फिर भी लोगों को बाहर शौच करने में बड़ा मजा आता है। अरे कम से कम खेतों के अंदर बैठना चाहिए, यहीं सड़क के किनारे हक दिया सभी ने। कोई बात नहीं, मैं गांव का सरपंच हूँ, इसलिए सफाई करवाना मेरा फर्ज है। थोड़ी देर बाद जैकलिन के ससुर जी के कहने पर कुछ सफाई कर्मी सफाई करने लगते हैं। तभी वहां से जैकलिन गुजर रही होती है और ये सब देख लेती है। हे, व्हाट आर यू डूइंग? आए? छी, यहाँ मत आओ, वहीं से बताओ। लेकिन क्या बताएं भाऊजी? मैंने पूछा कि ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग, और ये करने के लिए तुमसे किसने कहा? आपके ससुर जी ने ही ये सब करने को कहा है। वैसे भाऊजी, हमें भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है। वेरी गुड, तो बताओ व्हाट इज दिस? भाऊजी, दिस इज पखाना। तो जरा मुझे भी चखाना। अरे भाऊजी, पखाना कोई चखता है क्या? पखाना मतलब शौच। व्हाट? डिस्गस्टिंग। ओह, मुझे तो उल्टी आ रही है। जैकलिन वहां से चली जाती है और घर जाकर घंटों तक ब्रश करती रहती है। उसके बाद नहाती भी है। शाम को जब उसका पति सोहन घर आता है तब वो सारी बात उसे बताती है। मैं तुमसे प्यार करती थी, इसी वजह से मैंने गांव के लड़के से शादी की, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि लोग यहाँ पर सड़क के किनारे भी शौच करते हैं। इतने दिन बीत गए तुम्हें यहाँ रहते हुए, अभी तक तुम्हें यही नहीं पता चला? वैसे पूरी बात बताओ, क्या हुआ?
तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? जैकलिन सारी बात उसे बताती है। उसकी सारी बात सुनने के बाद सोहन जोर जोर से हंसने लगता है। तो तुम्हें उनसे पूछने की क्या जरूरत थी? व्हाट इज दिस? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था क्या? खैर, मैं जा रहा हूँ छत पर सोने, यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है, मैं भी आपके साथ आज छत पर सोऊंगी चलकर, खुले आसमान के नीचे। आई विल एंजॉय। अगर तुम्हें छत पर सोना हो तो तुम अकेले सो जाओ जाकर, मैं आज अकेले कमरे में सोऊंगा। आई नो यू डोंट वॉन्ट टू स्लीप विथ मी टुनाइट बिकॉज मेरे शरीर से बदबू आ रही है। एम आई राइट? सोहन जोर जोर से हंसने लगता है। सॉरी जैकलिन, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो छत पर सोते हैं। जैकलिन और सोहन छत पर सो जाते हैं। सोहन उससे कहता है, तुम थोड़ी अंग्रेजी झाड़ना बंद करो, यहाँ के लोग अंग्रेजी नहीं समझते हैं, इसीलिए दिक्कत हो जाती है। अरे बाबा, आई एम व्हाट आई एम। मैं अपने आप को बदल थोड़ी सकती हूँ। ठीक है, लेकिन इस अंग्रेजी के चक्कर में किसी दिन लेने के देने ना पड़ जाए। देखना, मेरी अंग्रेजी एक दिन काम आएगी, देख लेना। अगले दिन गांव में पंचायत लगी होती है। गांव के सरपंच यानी जैकलिन के ससुर जी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और सामने पूरे गांव वाले बैठे होते हैं। देखिए, इन 5 सालों में मैंने जो भी गांव के लिए किया वो आप सभी लोगों को पता है। 2 दिन बाद चुनाव होने वाले हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग एक बार फिर से मुझे सेवा करने का मौका देंगे। हर बार सोहन के पिताजी चुनाव जीत जाते हैं। इस वजह से गांव के कुछ लोग उनसे नाराज भी होते हैं। एक दूसरा आदमी बिहारी लाल भी हर बार सरपंच के चुनाव के लिए खड़ा होता है, लेकिन हार जाता है। इसीलिए सभी गांव वालों के सामने उनकी इंसल्ट करने के लिए दूर शहर से एक न्यूज रिपोर्टर वो बुला लाता है। सरपंच जी, you are the सरपंच of this village for the last many years. So what you will do something new for this village in the next 5 years? अब सरपंच जी को इतनी अंग्रेजी नहीं आती थी। अब अगर वो उस रिपोर्टर की बात का जवाब नहीं देंगे तो उनकी बेइज्जती हो जाती, और यही बिहारी लाल भी चाहता था। अरे सरपंच जी तो बिल्कुल सन्न पड़ गए। लगता है सरपंच जी को अंग्रेजी नहीं आती है। अरे ये क्या बात हुई? हमारे सरपंच जी को अंग्रेजी नहीं आती? अनपढ़ आदमी सरपंच नहीं बन सकता। इतने में वहां पर उनकी बहू जैकलिन आ जाती है। सरपंच इज माई फादर इन लॉ। आई एम हिज स्पोक पर्सन। आई हैंडल मीडिया क्वेरीज। जैकलिन की अंग्रेजी सुनकर गांव वाले जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और बिहारी लाल का मुंह देखने लायक होता है। I have become the new bride of this village, but before becoming a daughter-in-law, I read the complete history of this village. Before father-in-law became the sarpanch, there was nothing in this village. But now there is greenery in this village, there is light, everyone is happy. But children have to go very far to study. That is why father-in-law has decided that he build a school in his fields and provide free education to all the children so that no one will have to go outside the village to study. इतना सुनते ही रिपोर्टर के पसीने छूटने लगते हैं। अरे मैडम, इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी नहीं आती, क्या आप हिंदी में बता सकती हैं? सभी गांव वाले उस रिपोर्टर पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन जैकलिन सभी को शांत कराती है। मैं इस गांव की नई नवेली बहू बनी हूँ, लेकिन बहू बनने से पहले मैंने इस गांव का पूरा इतिहास पढ़ा। ससुर जी के सरपंच बनने से पहले इस गांव में कुछ भी नहीं था, पर अब इस गांव में हरियाली है, लाइट भी है, हर कोई खुशहाल है, पर बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। इसीलिए ससुर जी ने फैसला किया है कि वो अपने खेतों में ही स्कूल बनवाएंगे और मुफ्त शिक्षा सभी बच्चों को देंगे, जिससे किसी को भी पढ़ने के लिए गांव के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अरे वाह, सरपंच जी ने हम सभी के बच्चों के बारे में इतना कुछ सोच रखा है। यह तो हमने सोचा ही नहीं था। खुद के खेतों में स्कूल बनवाकर मुफ्त में शिक्षा देंगे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सभी गांव वाले जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और सरपंच जी के नारे लगाने लगते हैं। 2 दिन बाद चुनाव होते हैं और एक बार फिर से जैकलिन के ससुर जी जीत जाते हैं। बहू, आज तेरी वजह से मैं चुनाव जीता हूँ, इसलिए जो स्कूल में बनवाने वाला हूँ उसका उद्घाटन तुम्हारे हाथों ही होगा और सारा काम तुम ही संभालोगी अब मेरा। अरे वाह जैकलिन, तुम तो पिताजी की मैनेजर बन गई आज से। तुम्हारी अंग्रेजी सच में काम आ गई। मुझे भी अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिल गया आज ससुर जी की वजह से। हर वक्त हमारी बहू अंग्रेजी झाड़ा करती थी, जिससे मुझे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन पहली बार इसकी अंग्रेजी हमारे काम आई है। जुग जुग जियो बहू, जुग जुग जियो। और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।